दे 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 अरे बाबा 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 इन्हां को चलिया करना है हालेलुया मेरे खुदावंद खुदा बबल वाचन बबल वाचन बबल वाचन बबल वाचन बबल वाचन आदि सुनो है बिटर लो है कहने सुनो है बिटर लो कहता मेरी सुनो पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरी पवित्र आत्मा एक दुष्ट पर मेरी पवित्र आत्मा तेरे आत्मा की सामर्थ देता हूं मेरे पिता और री बंदा ग्लोरी ऑफ जीसस आई बी द रबी दो नो बी द रबी शोरबा आई जीसस गॉड पिता पवित्र आत्मा जो दुष्ट ने मेरे पवित्र आत्मा इस सॉल्ट को पकड़े हुआ है मेरे पिता और राबेले रे बेले बीता न बोलते ले रे बेले जीसस गॉड पिता तेरी आग आए मेरे पवित्र आत्मा तेरी आग आए मेरे पवित्र आत्मा मैंने नहीं छड़ के जाना है किधर लेके जाना इनमें खाना थोड़ी लगती इन्हें पता है कौन है ये थोड़ी लगती हालेलुया ये थोड़ी लगती मैं लेके जाना है मेरे गुंडे भी खराब करते मेरे बच्चे का कार भी खराब करता है मैंने लेके जाना है यार इनको आज छाड़ के जाना बेटा नहीं चला ये छुए ना नहीं चला ये छुए हालेलुया मेरे सामने अपना अबलवा आरी सुनो है बिटर लो है कहने सुनो है बिटर लो आरी कहना बिल सुनो मेरे पवित्र आत्मा आरी कहना बिल सुनता है मेरे पिता आरी द पावर जीसस गॉड पिता अबलवा आज जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा तेरा दास मेरे पवित्र आत्मा बड़ा आत्मा की आग देता है मेरे पिता आरी द पावर मेरे पिता आज ये पवित्र आत्मा शैतान पवित्र आत्मा इसको छोड़ेगा भी और ये चलेगी भी मेरे पिता राबे ले भी कहना बोलते ले पवित्र आत्मा ये सारी दुष्ट की ताकत ये सारी दुष्ट की ताकत शबा बाबा 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 दे आत्मा की आग पवित्र आत्मा तेरी रिबोन कर बोनी गिफ्ट तेरे रिबोन का रिबोन काम करे मेरे पिता तेरे रिबोन का गिफ्ट काम करे मेरे पिता तेरे दास का गिफ्ट काम करे मेरे पिता और राबे ले पवित्र आत्मा आपने पवित्र आत्मा बड़े गिफ्ट की मेरे पिता रिबोन के गिफ्ट की मेरे पवित्र आत्मा बड़ी ताकत मेरे पवित्र आत्मा रिलीज करता मेरे पिता एक दुष्ट की मेरे पवित्र आत्मा नीचे उठ जाए मेरे पिता इसकी छाड़ छोड़े मेरे पिता और रिबन का नाम मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा और रिबोन सा करा था पवित्र आत्मा तेरे नाम से जीसस गॉड पिता अगला बात चल पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा राबेले बीता राबीला रोजेले पवित्र आत्मा ये सारी पवित्र आत्मा तेरे नाम से मैं आग देता पिता और रीबल का पावर मेरे बेटा ये सारी गंदी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में मैं तुझको आज्ञा देता हूं उसी वक्त इसके डिस्कनेक्टेड हो जाती है अब चल ऑन फायर जीसस के नाम में मेरे पवित्र आत्मा हे जिंदे यहोवा परमेश्वर तेरी रिबोन की ताकत आपने कहा देख शैतान को मैं तेरे पैर के नीचे कुचल दूंगा मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है कि वो जब परमेश्वर के लिप्त आता है मेरे पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति में शैतान होता है तो शैतान उससे भाग जाता है मेरे पिता आपने कहा तेरी दाई बाई और हजार गिरेगी लेकिन वो डिस्कनेक्टेड हो गई पवित्र आत्मा सारी मान की पवित्र आत्मा इसके शरीर से हालेलुया मेरे सामर्थ्य के नाम अबल वाचन किए नाम संतोष हालेलुया नोटिंग ऑयल लगाओ इन्हां दे सिर ते जिथे जिथे प्रॉब्लम है कमर ते अबल वाचन जबा बाबा दे बाबा आज बे पवित्र आत्मा तू अद्भुत खुदा है मेरे पिता तू अद्भुत खुदा है मेरे पिता तू ग्लोरी ऑफ जीसस है मेरे पिता राबेले बीता न बोतले बेतेले पवित्र आत्मा शैतान पवित्र आत्मा इसकी कमर को इसकी पूरी बॉडी को मेरे पिता इसके पूरे शरीर को छोड़े मेरे पिता और रीबल द पावर मेरे पिता पवित्र आत्मा आज पवित्र आत्मा इस पर बड़ी सामर्थ है मेरे पिता बड़ी सामर्थ है मेरे पिता और रीबल द पावर मेरे पिता आई ग्लोरी ऑफ जीसस मेरे पिता
अबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बा आयशा बाबा 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 दे बे 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 बाबा 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 आय दा 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 बाबा 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 दे बे 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा अबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बा Jesus God be life. Jesus God be life. Free Jesus. Free Jesus. Hallelujah. खड़े हो जाओ। अबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल। Hallelujah. अबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल हे यहोवा यरीम, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा इन बहन संतोष पर मेरे पिता परमेश्वर जो मेरे पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा मेरे पवित्र आत्मा बहुत देर का ठहरा हुआ है, बहुत सालों से इसको काम परेशान कर रहे हैं। इस दिनों में मेरे पवित्र आत्मा जो इसकी हड्डियों तक काम करने लगा है मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है मेरे पवित्र आत्मा लुकत किराम खुदावन खुदा लुक तेरा में मेरे पिता आपने कहा हे दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा इसके शरीर से चली जाती है। जीसस गॉड इस सारी मौत की चाहे भी फायर बॉल चलो अबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बा चलो अबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बाबल बा शादा दा 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 अरे बे 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 दा बाबा 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आर्या बेले बेले बीता ना बोतले दी बाला बेतेले दी बाला बेतेले पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा सारी दुष्ट की ताकतों पर मेरे पवित्र आत्मा इसके शरीर से मेरे पवित्र आत्मा राबेले बेले बीता ना बेतेले राबिला रोतेले पवित्र आत्मा ध्यान अबल बाचल बाबल बाचल अबल बाचल बाबल बाचल बाबल बाचल बा जा बाबा बाबा दे बे 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 जा बाबा बाबा दा 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 री बाबा बाबा पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड बिना इसके हड्डियों को इसके नाड़ियों को इसके शरीर को इसकी बॉडी को छोड़ जीसस के नाम में छोड़ जीसस के नाम में पवित्र आत्मा नाम से मेरे पवित्र आत्मा जीसस गॉड बिना इसके हड्डियों को मैं फ्री करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इसकी किडनियों को फ्री करता हूं मेरे पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा बिल्कुल पवित्र आत्मा सेव हो जाए जीसस के मसीह से सेव हो जाए जितनी जान छोड़ना चलोगे उतना मसा मेरा ट्रांसफर होएगा अबल बाचल बाबा बाबा दे बे 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 जा बाबा 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 जा 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 री बाबा बाबा दे बे बे बाबा 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 दे बे बे बाबा 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 पवित्र आत्मा दया कर मेरे पिता तेरी नॉन्टिंग है मेरे पिता तेरी सामर्थ है जीसस के नाम में और रामे ले रे बेले बीता ना बोलते ले बेले पवित्र आत्मा लास्ट रोले बस तो बात का डिकोई अबल बाचल बाबल बाचल अबल बाचल मंजन की कोशिश करनी है अबल बाचल पवित्र आत्मा शुद्ध हो जीसस के नाम में शुद्ध हो इसका शरीर शुद्ध जीसस के नाम में पवित्र आत्मा के नाम से राबेले बीता न बोलते पवित्र आत्मा के नाम से भाग जीसस के नाम में अबल बाचल हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा एक पर मैं मसा देता मेरे पिता 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 मसा देता मेरे अबल बाचल हाथ रखो अबल बाचल पवित्र आत्मा राबिले देले बीता न बेचले छूटे नील बाबा जीसस गॉड तेरे नाम से मेरे
साफ करता हूँ, न्याय करता हूँ, न्याय करता हूँ यीशु के नाम, न्याय करता हूँ यीशु के नाम, न्याय करता हूँ यीशु के नाम। और ये बंदा वापस कहो हालेलुया, कहो हालेलुया, हालेलुया। आप कहो हालेलुया, तेरा धन्यवाद, आमीन। उपरात करके हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम चर्च के नाल बने रहो, हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪੱਕੀ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाओ, चेयर पे जाके बैठ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। सारी क्लैपिंग करेंगे परमेश्वर के लिए। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। देखिए, मैंने आपको बताया कि आज का टॉपिक है हर जगह, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को कौन कौन सीखना चाहता है? हालेलुया। अगर आप इस वचन को सीखना चाहते हो तो मन बना लें, मन बना लें। हालेलुया। कि प्रभु मेरी स्टडी, बाइबल स्टडी अभी से शुरू होती है और संडे का वचन मेरी बाइबल स्टडी वचन है। और खुदा, इस वचन पर मैं अपना पूरी ऑब्जर्वेशन करूंगा, पूरे का पूरा अपना ध्यान इस वचन पर लगाऊंगा। वचन अद्भुत ताकत है, हालेलुया। आइए हम देखेंगे कि हर जगह, हर देश में, अपने खाने पीने तक, उठने बैठने तक, बोलने चालने तक, कुछ भी करने तक कैसे आदमी परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। आइए दानियल की पुस्तक निकालेंगे, उसका फर्स्ट भाग। राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया, और तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा योकीम को उसके हाथ में कर लिया। और वचन में लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने, जो बेबीलोन का राजा था, उसने यरूशलेम पर अटैक किया। जब यरूशलेम पर चढ़ाई की तो उसने यरूशलेम को जीत लिया, और जैसे जीत लिया उसने यरूशलेम के जवानों को ये कहकर पकड़ लिया, इसकी चाल को देखिए, जो निर्दोष और सुंदर है और सब प्रकार से बुद्धिमान है और परिपूर्ण जवान में से और निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के और शास्त्रियों के और भाषा की शिक्षा दे। और राजे ने आज्ञा दी कि उनके भोजन में पीने के लिए दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने की आज्ञा दी जाए, और इसी प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण किया जाए, और सब उसके बाद में राजे के सामने हाजिर किए जाए। आमीन। देखते कि हमने यहाँ पर देखा, जब बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर था, और उसने जब यरूशलेम पर अटैक किया, और यरूशलेम पर अटैक करकर जब उसने मंदिर के बर्तनों को तो लिया, लेकिन साथ साथ में वहां के जो जवान थे उनको भी पकड़ लिया, जो वहां के जवान थे उनको भी पकड़ लिया, जो वहां के जवान थे उनको भी पकड़ लिया, जो बुद्धिमान थे, आमीन, जो देखने में उसको अच्छे लगे, उन सभी को पकड़ लिया। और अभी भी उसको लग रहा है कि इनमें कमी है, कि मैं अपने में रखूं, और उन जवानों को आज्ञा दी, उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी
कि इन जवानों को 3 वर्ष तक दाख मधु और भोजन दिया जाए और लगातार दिया जाए, लगातार दिया जाए। और जब ये आज्ञा हुई तो उसने कहा जब ये तगड़े हो जाए और तभी मेरे सामने लाए जाए। आगे इस वचन को देखेंगे। उसने यहूदा की संतान में से चुना दानियल और हन्या और मिशाइल और जकरिया जो यहूदी थे, और वह खोजे के प्रधान ने उसके दूसरे नाम रखे। इसके 8 में परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजे का भोजन खाकर उसके पीने की दाख मधु पीकर हम अपवित्र ना होंगे। इसीलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उस अपवित्र हम ना हो। और परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को दानियल के प्रति कृपा और दया से भर दिया। और खोजे के प्रधान ने दानियल से कहा कि मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारे खाने पीने में उसी ने खाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे मुंह तेरे संग के जवाना उतर जाए और उतरे हुए उदास देखे और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो। हमें देखिए कि यहाँ पर हम देखते हैं जब दानियल ने देखा कि हम दाख मधु पीकर और उसका प्रतिदिन वो भोजन खाकर जो नबूकदनेस्सर राजा उसको देने वाला था 3 महीने तक उन लोगों को, उन्होंने कहा कि हम अपवित्र नहीं होंगे, हम अपवित्र नहीं होंगे। जब उन्होंने इस बात को सुना और वचन में लिखा है इस बात के लिए उन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने भी खोजे के मन में दया डाल दी और वो खोजे के पास गया। दानियल जब खोजे के पास पहुंचे और उन्होंने यही दानियल ने कहा कि हम तेरा भोजन खाकर तेरी दाख मधु पीकर हम अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकते, हमको ऐसा भोजन ना दे, हमको शुद्ध भोजन दे। जब उसने बात की उसने कहा अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये ना हो कि नबूकदनेस्सर राजा आज्ञा दे और मेरा सिर कटवा दे। और इसीलिए आपको ये आज्ञा राजा की तरफ से है। और दानियल ने उसको आज्ञा दी। दानियल ने जब उससे विनती की उसने कहा कि हमको 10 दिन दे। कितने दिन? इसमें लिखा है मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन जांच और हमारे खाने के लिए सागपत और पीने के लिए पानी दिया कर। और फिर 10 दिन के बाद तू हमारे मुंह देखना और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं और उनके मुंह को देखना और जैसे तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। इसकी 15 में लिखा है और 10 दिन के बाद उनके मुंह राजे के भोजन के खाने वालों के सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। और तब वह भूखिया उसका भोजन उनके पीने के लिए ठहराया दाख मधु और दोनों छुड़ाकर उनको सागपत देने लगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आमीन, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस वचन पर। और जब नबूकदनेस्सर राजा ने कहा था कि इनको खाने में दाख मधु और भोजन दिया जाए, आमीन, हालेलुया, भोजन दिया जाए और दाख मधु दी जाए। और दानियल ने कहा हम दाख मधु से अपवित्र ना होंगे, अपवित्र ना होंगे, आमीन। और राजे का भोजन हम प्रतिदिन खाएंगे तो हम अपवित्र होंगे। उस दानियल ने जब प्रार्थना की और प्रार्थना कर उस खोजे के पास गया और जब उसके पास गया और जैसे परमेश्वर ने उसके मन में दया डाल चुका था उसने कहा कि हमको 10 दिन दो। कितने दिन? 10 दिन दो। अगर 10 दिन देकर फिर परको हमको, जब उनको 10 दिन दिए गए और उनका भोजन बिल्कुल शुद्ध था, आमीन, सागपत और सिंपल रोटियां थी, आमीन। जब उनको वो शुद्ध भोजन दिया गया तो वो एक तरफ इतना ज्यादा उनको मांस खिलाया जा रहा है, इतना ज्यादा भोजन करवाया जा रहा है कि ये लोग तगड़े हो जाए। उनको खाने में दाख मधु दी जा रही है, पीने में दाख मधु दी जा रही है। प्रतिदिन ऐसा हो रहा है, प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। और एक तरफ ये 10 दिन से सिंपल भोजन कर रहे हैं, आमीन। लेकिन जब 10 दिन हुए तो इनके मुंह, आमीन, और इनका शरीर दूसरों से ज्यादा तगड़ा हो गया, आमीन, हालेलुया। इनका शरीर ज्यादा तगड़ा हो गया। उनसे जो रोज एक
अच्छा भोजन कर रहे हैं, जो भोजन ताकतवर भोजन है उसको रोज दिया जा रहा है, लेकिन दानियल को वो भोजन शुद्ध नहीं लगा क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जैसे बाइबल में लिखा है कि दाखरस के बारे में, आमीन, हालेलुया। दाखरस अंगूरों का रस होता है। किसका रस होता है? अंगूरों का रस होता है। दाखरस अंगूरों का रस होता है, लेकिन दाखरस एक ईसाई रस है और जिसको पीने में यहूदियों में एक अच्छे मेहमानों के स्वागत के लिए भी यूज किया जाता था। लेकिन यही दाखरस जब आग में साड़ा जाए, किसमें? आग में साड़ा जाए, इसको प्याया जाए, पकाया जाए, फिर इसमें वो दाख मधु के रूप में आ जाता है। हमें समझ रहे हो? दाख मधु के रूप में आ जाता है, जिससे नशा होता है, जिससे नशा होता है। हमें फिर ये दाख मधु के रूप में आ जाता है। अगर उसका सिरका हो तो सिरका और भी ज्यादा तेज हो जाता है। आमीन। इसीलिए दानियल ने कहा कि इसको साड़ा गया था, ये ज्यादा वो दाख मधु था, आमीन, जो एक वाइन की तरह नशे बना है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए दानियल ने कहा कि ये दाखरस हम नहीं पी सकते, हम अपने शरीर को अपवित्र नहीं कर सकते। जब ये फैसला लिया गया और वचन में लिखा है कि जब 10 दिन दानियल ने कहे कि हमको 10 दिन दो और 10 दिनों में हम तगड़े होकर दिखाएंगे, और वचन बताता है कि जिन्होंने रोज लगातार वो भोजन किया जो राजा ने खाया था, लेकिन इन्होंने अपने आप को पवित्र रखा, बाहर के देश में, हमें दूर के देश में और बाहर की जगह में अपने आप को पवित्र रखा, और परमेश्वर ने इन पर अपना नूर डाल दिया। क्या डाल दिया? नूर डाल दिया। इन पर अपना नूर डाल दिया, इन पर अपनी सामत डाल दी। जब इन पर सामत डाल दी, इनके शरीर तगड़े हो चुके हैं, इनके शरीर तगड़े हो चुके हैं, इनकी बॉडी तगड़ी हो चुकी है, इनका मुंह एकदम लाल है। हमें एकदम ढीला नहीं, एकदम लाल है और एकदम तेज दिख रहा है। और जब एकदम इनपे बहुत, इनके शरीर में, इनके चेहरे में एक आग की तरह चमक है और इनका शरीर एकदम तगड़ा है। और जब ये कैसे हुआ कि इन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, इन्होंने परमेश्वर की बात को सुना, परमेश्वर की बात को सुना। और जब आप लोग परमेश्वर की बात को सुनते हो तो आप पर परमेश्वर दया करता है। हालेलुया। देखिए आगे लिखा है, जब इन्होंने अपने आप को सेफ रखने के लिए दूसरे देश में, हमें दूसरी जगह में अपने आप को सेफ रखने के लिए ये सब किया, और जैसे इसको ये सब किया और इनका जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया, अपने आप को पवित्र रखा, क्योंकि ये बात जानते थे कि हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हम वचनों को जानने वाले हैं, हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं कर सकते। और वचन में लिखा है फिर परमेश्वर की कृपा हुई इन पर। देखिए लिखा है इस वचन में 10 दिन के बाद इसकी 17 में देखिए, और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को जो सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्या में बुद्धिमान थे और परिपूर्णता दी, और दानियल सब प्रकार से और दर्शन और सपन के अर्थ और ज्ञानी हो गया। देखिए वचन में लिखा है कि जब इसने अपने आप को सेफ रखा, दूसरे देश में भी, दूसरी जगह में भी परमेश्वर में बना रहा, तो इसको परमेश्वर ने अपनी आशीष दी, इस पर एक बड़ी सामर्थ आई कि इस आने वाले समय को जान सकता है, आने वाले समय को, सपनों के अर्थ को समझ सकता है। परमेश्वर ने एक इस पर बड़ी ताकत दी और इसकी बुद्धि को बहुत परमेश्वर ने पावरफुल कर दिया। साथ में वो जो तीनों देश में से अब्दुल को, हमें उन्होंने भी परमेश्वर ने उनको भी सामर्थ्य दी। आगे लिखा है, और तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर बुलाने की आज्ञा दी थी, और उतने दिनों के बाद बीतने पर भी खोजे के प्रधान उसके सामने ले गए, और राजा ने उन
बातचीत कर कर लगा कि दानियल और हन्या और मिशाइल और उजिया के तुले सब में से कोई ना ठहरा, इसलिए वह राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार से और शब्द में और विद्वान में जो कुछ राजा उनसे पूछता था और वह राजे को बता देते थे, और सब जोशियों से और तांत्रिकों से और 10 गुना वह निपुण ठहरे। आमीन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि तब जब ये राजे के सामने गए, और जैसे ये राजे के सामने गए हैं और राजे के सामने जाने से जब राजे ने टेस्ट लिया तो सभी तांत्रिकों से, पंडितों से, सभी शास्त्रियों से इनकी बुद्धि 10 गुना ज्यादा पाएगी। कितनी? 10 गुना ज्यादा पाएगी। आमीन, हालेलुया। इनको अधिकार मिला, दानियल को बड़ा अधिकार मिला, उन तीनों को बड़ा अधिकार मिला। इसीलिए देखिए कि आज बहुत से लोग हैं जो खाने पीने में ध्यान नहीं देते, जो परमेश्वर में अपने आप को सेव नहीं रखते। जितनी देर तक आप लोग अपने आप को परमेश्वर में सेव नहीं रखते, हालेलुया, जितनी देर तक परमेश्वर में आप अपने आप को सेव नहीं रखते, उतनी देर तक परमेश्वर की बड़ी कृपा नहीं होती। हालेलुया। इन्होंने दूर के देश में भी अपने आप को पवित्र रखा, इन्होंने अपने आप को पवित्र रखा। आमीन। आपका समय है कि अपने आप को पवित्र रखना। आप कई बार अपने पार्टियों में जाते हो, हालेलुया, आप कई बार पार्टियों में जाते हो, कई बार बहुत सी जगह पर जाते हो, तो आप अपने आप को सेफ नहीं रखते, आप अपने आप को सेफ नहीं रखते। जहां अगर थोड़ा सा भी किसी रिश्तेदार ने भी बोल दिया ना, कोई बात नहीं, आज बैठ जाता है। हालेलुया। और तभी आप क्या करते हो, आप खुदा का डर नहीं रखते हो, रिश्तेदारों का डर रखते हो, तभी उस चेयर में बैठते हो, चाहे वहां शराब रखी गई है, चाहे कोई और नशा रखा गया है, आप वहां शामिल हो जाते हो। समझ रहे हो? कई बार ऐसा होता है बहुत सी जगहों पर आप अपने आप को पवित्र नहीं रखते कि क्या चीज मेरे देखने के लिए है, क्या चीज नहीं है, क्या मुझे सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। ये सभी बातें कर कर आप अपने आप को आप पवित्र करते हो। हालेलुया। और जब जब आप लोग अपने आप को आप पवित्र करते हो, तब तक खुदा आपसे दूर हो जाता है। आमीन। कई बार ऐसा होता है आप अपने घर में ब्लेस नहीं हो रहे, आप अपने काम धंधे में ब्लेस नहीं हो रहे, आप बाहर जाते हो, आप ब्लेस नहीं हो रहे। क्यों नहीं ब्लेस हो रहे? क्या वजह है इसमें? सिर्फ वजह यही है कि आपने अपने खुदा का डर नहीं रखा। जब तक आप लोग अपने खुदा का डर नहीं रखते, तब तक आदमी पावरफुल नहीं होता। बहुत से लोग हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई पीट खा रहा है, कोई ड्रग्स कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कुछ बातों को आप नशा गिनते हो, किसी को नहीं गिनते, किसी को शौक गिनते हो। हालेलुया। और जितनी बातें आपको आप पवित्र करती है, सब बुरी है, सब बुरी है। आमीन। बात को समझना कि ये जो आदमी परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं उतरूंगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा। आमीन। कुछ लोग अपने बोलने में ध्यान नहीं देते, कुछ लोग अपने खाने पीने में ध्यान नहीं देते। ये सब बातें आपको खुदा से दूर करती जा रही है। अगर दूर रहोगे तो परमेश्वर की सामर्थ नहीं पाओगे, बड़ा अभिषेक नहीं पाओगे। अगर बड़ा अभिषेक पाना चाहते हो, अगर बड़ी सामर्थ पाना चाहते हो, अगर बड़ा जलाल चाहते हो, तो सच जानिए आपको खुदा से ईमानदार होना पड़ेगा। हालेलुया। जब खुदा से एकदम आप ईमानदार हो जाओगे, तब मैं सच कहता हूँ आप पर बड़ी सामर्थ आएगी, आप पर बड़ा जलाल आएगा, और जिससे आप शक्ति पाओगे, सामर्थ पाओगे। आमीन। देखिए इन्होंने डर नहीं रखा कि ये हुक्म किसका है। ध्यान दीजिए, हुक्म किसका था? बोलते क्यों नहीं? गूंगे थोड़ी बैठे हैं। हालेलुया। नहीं तो वचन से पहले हालेलुया गूंगों के लिए भी प्रार्थना करते थे। ध्यान दीजिए, किसने आज्ञा दी थी? राजा ने। हालेलुया। लोग डर कर गए, मुझे भी सुनाई। राजा ने आज्ञा दी थी। किसने आज्ञा दी थी? राजा ने आज्ञा दी थी कि 3 वर्ष तक इनको
भोजन करवाया जाए। वो राजा प्रभु में नहीं था, समझ रहे हो? उसने कहा इनको दान मधु दी जाए। उस शराब के बारे में कहा कि ये पीकर मस्त वाले होकर ज्यादा खाते रहेंगे। हालेलुया, ये तगड़े हो जाएंगे। इनकी बुद्धि ऐसे नहीं जैसे यरूशलेम में चलते हैं, वैसे चले जैसे मैं इनको बेबीलोन में चलाना चाहता हूं। हालेलुया। जब उसने आज्ञा दी तो दानियल ने इसके लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बदला, उस खोजे के मन को बदला। आप याद रखिए, जब आप उस रब्बी से वफादार रहते हो ना, तो वो खुदा आपसे वफादार रहता है। हालेलुया। आप में से कुछ लोग होंगे जो शराब पीते हैं या कोई और नशा करते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं चर्च लेने वाले, ड्रग्स, ऐसे बड़े बड़े नशों को वो नशा मानते हैं, लेकिन ऐसे नशों को नशा नहीं मानते। हालेलुया। मैं सच कहता, कोई भी नशा बाइबल आपको करने की आज्ञा नहीं देती। समझ रहे हो? अगर कोई भी नशा करोगे तो सामर्थ्य नहीं देखोगे अपनी जिंदगी में। चाहे होश में आने के बाद जितनी मर्जी प्रार्थना करो, जितनी मर्जी बाइबल पढ़ो। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ पवित्रताई में है। हमें जब जब आप पवित्र होते हो तब तब सामर्थ पाते हो। हालेलुया। प्रभु बहुत अद्भुत खुदा है, जो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, जो आपको चाहता है कि आप अपने जीवन को बदलें। क्योंकि जिन्होंने प्रभु के आगे अपने जीवन को बदला, उन्होंने उस खुदा से सामर्थ को पाया। हालेलुया। दारू पीने वाले कह रहे होंगे कि आज पास्टर ने हमारे लिए वचन है। हालेलुया। सच जानिए आपके लिए। हालेलुया। कोई भी जो भी ऐसे गंदे काम करता है, सब आज सीखेंगे, वो गंदे काम आपके शरीर से बाहर हो जाने चाहिए। हालेलुया। जब इन सभी कामों को आप बाहर करोगे तो प्रभु की सामर्थ को देखोगे। जब उस खुदा की, उस रब्बी की, उस परमेश्वर की सामर्थ आती है तो फिर सब कुछ अच्छा होता है। देखिए नीति वचन में 31 की फॉर्म में उसकी 4 ऐप में, हे लैमोल का राजा, दाख मधु पीना और उसको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना नहीं पकता। ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए। किसको भूल जाए? हालेलुया। ये ना हो कि वो पीकर वचन को भूल जाए। बाइबल कहती है अगर तू पिएगा तो वचन तेरे लिए नहीं है। आमीन। तू वचन को भूला हुआ है, वचन की बरसस को नहीं पकड़ रहा। हालेलुया। भैणा ने उठाओ जेड़ी जेड़ी ਤੁਹਾਡੇ लागे सुती है। हालेलुया। प्रभु ने यहां बताया कि हे राजो, ये दाख मधु शोभा नहीं देती, ये मदिरा शोभा नहीं देती। ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए।
किसी दुखी के हक मारे, और मदरा तो उसको पिलाओ जो मरने पर है। मदरा, प्रभु कह रहे हैं मदरा जीवत बंदे दे लिए नहीं की, हमें उसनु पियाओ जेड़ा जीन दी आस ही छड़ चुका है। हालेलुया। जिन्हों अपनी लाइफ ना कोई नहीं गा कि बर्बाद होती होंदी। हालेलुया। वचन सानू दस रहा है कि जेड़ा मरन वाला है उसनु पिलाओ कि वो अपना दुख भूल जाए। हालेलुया। बाकी प्रभु ये तुहानू समझाउण दे लई कह रहा है। हालेलुया। इसका मतलब है कि जेड़ा इंसान, जो इंसान जीना नहीं चाहता, जो इंसान अपनी लाइफ से प्यार नहीं करता, अपने आप से प्यार नहीं करता, वो ऐसे काम करे। लेकिन जो प्यार करता है नाश ना करेगा, क्योंकि वो सचमुच नाश हो जाएगा। आगे लिखा है, दाख मधु उदास मन वालों को ही देना, और जिससे वह पीकर अपनी दृढ़ता को भूल जाए। हमें कुछ लोग पाप कर जाते हैं ना, बड़े बड़े, हमें बड़े दृढ़ता वाले काम कर जाते हैं, तो कहता है वो पीकर भूल जाता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। लेकिन वो धीरे धीरे पाप की तरफ जा रहा है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आदमी अपवित्र हो। हमें कोई भी नशा आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए कोई भी ऐसे काम ना करे। प्रभु यीशु मसीह खुदा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। देखिए नीति वचन 23 में, देखिए 23 की 30 में, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिलाए हुए दाख मधु ढूंढते हैं, और जब दाख मधु लाल दिखाई देता है तो कटोरे में तो बहुत सुंदर रंग दिखाई देता है, और जब वह धारा के साथ ढेल जाते हैं तो उनको ना देखते हैं, क्योंकि अंत में वह सांप के समान दसता है और करेत के समान काटता है। हमें किदे समान दसता है? सांप के समान। हालेलुया। सांप के समान। जब आप कोई भी नशा करते हो तो वो आपको सांप के समान दसता है। हालेलुया। किसके समान? सांप के समान। सांप के समान। आप ध्यान दें कि कोई भी आदमी जो भी ऐसे काम कर रहा है, आज उसके लिए बहुत जबरदस्त खुदा ने वचन दिया है कि जो कोई आदमी ऐसे काम करेगा, वो सोच रहा है कि लगता है मैं ये काम करता हूँ, चाहे वो कोई भी नशा कर रहा है, वो सोचता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ एक फैशन के हिसाब से कर रहा हूँ, या कोई सोचता है कि मेरी आदत है, जब कुछ भी वो सोचता है। लेकिन प्रभु कह रहा है ये सभी बातें तुझे सांप के समान डस रही है। किसके समान? सांप के समान। किसके समान? सांप के समान। आमीन। जब आदम और हवा ने सांप की सुनी तो वो अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए या नहीं? हालेलुया। वो अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए, जो परमेश्वर की जगह था वहां से बाहर निकाले गए। और यहाँ सुलेमान ने अपने वचन में लिखा है कि जो लोग दाख मधु पीते हैं, जो पीते रहते हैं, सचमुच उनको ये सांप के समान डसती है। कैसे? सांप के समान। जो आदमी शराब पीता रहता है वो उसको सांप के समान डसती है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए अगर आप दारू पीने वालों की ज्यादा सुनते हो या उनके साथ ज्यादा रहते हो, तो आप जानिए कि आप उसके साथ रह रहे हो जिसके साथ सांप की ताकत है, अबलीस की। किसकी ताकत? अबलीस की। हालेलुया।
अगर आप खुदा के साथ रहना चाहते हो, अगर आप अपने खुदा में एक दिल एक जान हो जाना चाहते हो, तो अपने आप को आप पवित्र ना करें। हालेलुया। जो जन ऐसे काम करेगा वो आप पवित्र हो जाएगा। आमीन। इस लेसन को समझा? क्योंकि जो शरीर की मानता है वो शरीर की अभिलाषों को पूरा करता है, लेकिन जो परमेश्वर की मानता है वो आत्मा की बातों को पूरा करता है। आमीन। और जो लोग अपनी शरीर की सुनते हैं, जैसे उसका शरीर कहता है वैसे वो करते हैं, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, मैं पश्चाताप कर लूंगा, मैं माफी मांग लूंगा। आमीन। माफी तो वो मांग सकता है जो खुदा को अभी तक नहीं जानता, जिसने कभी उसके वचन को नहीं सुना, जिसको पाप की क्षमा के बारे में पता नहीं चला। आपको तो पता चल चुका है, आपको किस बात की माफी। अगर अपने आप को आप पवित्र करते रहोगे, ऐसे काम करते रहोगे, तो परमेश्वर का मसा, परमेश्वर की सामर्थ आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया। उन लोगों की तरफ देखिए, वो बेबीलोन में गिरफ्तार होकर गए थे, समझ रहे हो? वो वहां एक गुलामी थे। हालेलुया। आमीन। लेकिन वो गुलाम होकर भी वहां राजों की तरह रहे, वहां राजों की तरह रहे। आमीन। किससे? परमेश्वर की बुद्धि से। किससे? परमेश्वर की बुद्धि से। जो उनको दी गई, वो अपनी बुद्धि से जो परमेश्वर ने उनको दे दी, वो बुद्धि की आत्मा की सामर्थ, उस आत्मा की बुद्धि से वो बेबीलोन में भी राजों की तरह रहे। वचन में लिखा है कि जो दानियल कह देता था वही वहां होता था। आमीन। समझ रहे हो? उसकी बुद्धि ने उसको वो इख्तियार दिलाया। आमीन। जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग पराए देश में भी मेरे में बने रहे, तो परमेश्वर का मन इतना ज्यादा उनसे प्रसन्न हुआ कि इन्होंने अपने खाने पीने तक ध्यान रखा। समझ रहे हो? किस तक? खाने पीने तक इन्होंने अपना ध्यान रखा। अब बहुत सी बातें हो खाने पीने की, तो दूर की खाने पीने में तो कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते। आमीन। कुछ लोग खाने पीने में ध्यान ही नहीं देते, वो तो ऐसे ऐसे पाप करते रहते हैं जो पाप उनको सामने लगेगी ये बात पाप है। आमीन। वो बातें भी सारी रूटीन वाइज वो करते रहते हैं। जो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग परमेश्वर के सन्मुख खड़े नहीं रह पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के सन्मुख वही खड़ा रह पाएगा जो अपने आप को पवित्र ठहराएगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ ऐसा नाता जोड़ना है, उसने अपना लहू बहाया आपके लिए, प्रभु का मांस तोड़ा गया आपके लिए, इसीलिए वो तोड़ा गया कि प्रभु यीशु जी ने आपके लिए जान दी कि आप पवित्र हो जाओ। क्या हो? उसके लहू से शुद्ध होकर आप लोग पवित्र हो जाओ। अगर आप पवित्र ना होंगे तो फिर प्रभु यीशु जी की सामर्थ आप तक नहीं आएगी। जब हमने देखा कि इन्होंने अपने आप को पवित्र रखा, आमीन। 3 वर्ष का टाइम कम है कि ज्यादा? ज्यादा है ना? आमीन। हालेलुया। प्राय देश ने अपने आप को 3 वर्ष तक सेव करके रखा। जब 3 वर्ष तक राजा के सामने गए और परमेश्वर इनकी बुद्धि इतनी बढ़ा चुका था, इतना ज्यादा इनको शक्तिशाली कर चुका था, शरीर से भी ये शक्तिशाली थे। समझ रहे हो? चेहरा इनका एकदम चिकना था, लाल। हालेलुया। इन पर बड़ी सामर्थ थी। और जब इस शरीर से भी तगड़े हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर इनके दिमाग को भी तगड़ा कर चुका है, इनके दिल को भी तगड़ा कर चुका है। हालेलुया। जब ये राजा के सामने गए और सभी पंडितों के भी टेस्ट लिए गए, सभी तंत्रिकों के, हर आदमी के, आमीन। लेकिन जिस आदमी के भी टेस्ट लिए गए, हर आदमी से ज्यादा इनकी बुद्धि पाई गई, इनकी बुद्धि ज्यादा पाई गई। आमीन। दानियल को बड़ा इख्तियार मिला। दानियल ने उन तीनों के बारे में भी कहा, उनको भी राजा ने अधिकार दिया। हालेलुया। आप कई बार ऐसे ऐसे काम करते रहते हो जो काम आपको शोभा नहीं देते, क्योंकि आप उस पवित्र खुदा को मानते हो, आप उसके मेज में खाते हो, उसके मेज में पीते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो सचमुच सामर्थ को नहीं पाओगे। कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास प्रार्थना कराने वाले, जो आदमी प्रार्थना करवाता है वो कहता है कि नशे को पास जी मैं आज ही छोड़ दूंगा। क्या करूंगा? मैं आज ही छोड़ दूंगा। तो कुछ
लोग कहते हैं कि पास्टर जी मैं उसको धीरे धीरे छोड़ूंगा। उसको मैं समझाता हूँ कि धीरे धीरे कुछ नहीं छोड़ा जाता, धीरे धीरे कुछ नहीं छोड़ा जाता। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा सीधी ही एंट्री करता है, समझते हो? तो जब दुष्ट आत्मा आता है वो भी सीधा ही आता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा को चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आए, क्या आए? पवित्र आत्मा आए। अगर आप इस बात को चाहते हो कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा आए, यीशु आपकी सामर्थ आए, तो आपको अपने आप को पवित्र रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? पवित्र रखना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, इसीलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना कर सके। आमीन। देखिए वचन में लिखा है, अगर आप आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। किसकी लालसा को? शरीर की लालसा को। किसको? हाँ, गलातिया 5 चैप्टर देखिए। हालेलुया। अगर आप आत्मा के चलाए चलो तो शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। आत्मा के चलाए चलोगे तो शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे, क्योंकि लिखा है शरीर आत्मा के विरुद्ध है तो आत्मा शरीर के विरुद्ध है। समझ रहे हो? शरीर किसके विरुद्ध है? आत्मा के विरुद्ध है तो आत्मा शरीर के विरुद्ध है। वचन में लिखा है कि शरीर इसीलिए आपसे गंदे काम करवाता है कि आप जो करना चाहते हो वो ना कर सके। जो करना चाहते हो वो ना कर सके। कोई आदमी चाहता है कि मैं प्रभु मेरे, जब आप भी प्रार्थना करता है, बहुत से आदमी कहते हैं कि मैं विदेश चला जाऊं। कहां? विदेश चला जाऊं, वहां ज्यादा कमाई करूं कि मेरे घर के लोग सुख से रहे। कैसे रहे? सुख से रहे। वो कहता है कि आमीन। अगर वो परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करता, शासन में नहीं बैठता, परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं है, वो कहता है कि चाहे विदेश में भी चला जा, तू जैसे जाएगा वैसे तू वापस आ जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ धरती पर अच्छा बिजनेस करूं। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपने परिवार में अच्छा सुख देखूं। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार में कोई भी कमी ना हो, मेरे पास हर तरह का सुख हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि मैं अभिषेक को पाऊं, मैं सामर्थ को पाऊं। लेकिन जो लोग सामर्थ के पीछे भागते हैं, जो देखते हैं प्रभु के दास से दुष्ट आत्मा डरता है। किससे? आप देखते हो कि हमारी फोटो से भी दुष्ट आत्मा डरता है। हालेलुया। आमीन। देखिए दुष्ट आत्मा, ध्यान दीजिए, आप अगर चाहते हो कि प्रभु के दास के जरिए लंगड़े चलते अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं, आप अगर देखते हो कि दुष्ट आत्मा डरते से ये सारी बातों को देखते हो, तो उसने अपने शरीर को पवित्र रखा है। क्या रखा है? पवित्र रखा है। जब आप ऐसा काम करोगे, पवित्र रखोगे, तो मैं सच कहता हूं बड़ी सामर्थ बात, बड़ी। दुष्ट बहुत तरफ से घेर रहा है। जहां लिखा है कि वो इसीलिए आपसे बुरे बुरे काम कराता है। कोई आदमी है कि जो मोबाइल है, जिसके पास मोबाइल तो आजकल सभी के पास है, कुछ लोग ऐसे हैं कि रात दिन वो मोबाइल चलाते रहते हैं, रात दिन मोबाइल चलाते रहते हैं। ये नहीं अपने जरूरत से या काम से या खुदा के किसी भी काम से, वो अपने मजे के लिए चलाते हैं। हालेलुया। ये भी सब चीजें पाप है, क्योंकि पवित्र आत्मा को पसंद नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि हद से ज्यादा फैशन की तरफ चला जाना चाहते हैं, अपने शरीर की तरफ कि मैं किसको ऐसो कि इसको कैसे सजाऊं, इसको कैसे सजाऊं। सजना बुरी बात नहीं है, बाइबल बताती है सजना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके तरफ इसमें रोज अपना टाइम खराब करते रहना ही बुरी बात है। समझ रहे हो? हमें बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि ये आदमी मेरे साथ बोलकर गया तो मैं भी इसको बोलूंगा, इसलिए मेरे साथ 4 गाली निकाली तो मैं भी उसको निकालूंगा। कुछ बहनें ऐसे हैं, जरा सा दूसरी बहन ने कर दिया ना तो उससे बोलना ही छोड़ देते हैं। है ऐसे?
हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर जरा सा भी कुछ बात होगी ना, उन्होंने बोलना ही छोड़ देना है। ये भी चीजें क्या है? पाप है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने दास से पूछते हैं कि मैं बाइबल स्टडी कैसे करूं, मैं बाइबल स्टडी कैसे करूं। उसको बाइबल स्टडी का पता ही नहीं चलता कि संडे का वचन तो नोट मैंने किया है, उसका तो नोटिस बनाया नहीं, उसका तो पैराग्राफ बनाया नहीं, उससे ऊपर जाकर मैं ढूंढ रहा हूं। आमीन। जो सामर्थ प्रभु के दास से निकलती है, वो सामर्थ है, वो कैसे लेगा आदमी? उसने संडे के वचन को, जो यीशु ने प्रीचिंग की, जो यीशु ने बोला, उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो आदमी कैसे सामर्थी होगा? समझ रहे हो? अपने दास की बातों को फॉलो नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं, पैसे से इतना प्यार करते हैं, दान चलने के लिए वफादार नहीं होते। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ मैं आपको कह रहा हूं कि ये सभी शरीर आपसे कराता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये हमने देखा ना, ये 100 रुपया जो इकट्ठा कर रहे हैं हमें, ये इसीलिए कि चर्च हमारा संडे का जो भी जितना 5-6 हजार खर्चा है, ये चल सके। हालेलुया। चाहे वो 2000 हो, चाहे वो 1500 हो, चाहे कितने भी हो, आमीन। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, आमीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो दशमांश नहीं देते, लेकिन वो भी नहीं दे रहे। ये छोटी छोटी बातें, ये जितने भी काम है, ये सभी काम आपको प्रभु से दूर करते हैं। प्रभु आपके मन को जानता है कि ये क्या कर रहा है। अगर आप अभी तक भले कामों के लिए तैयार नहीं हुए, तो क्या करोगे? हालेलुया। समझ रहे हो? आमीन। बहुत सी बहनें जो बाइबल में अस्त्रा सिस्टर है, समझते हो? आमीन। हालेलुया। जो आप एस्तर के बारे में देखते हो, ध्यान दीजिए, वो मलका बन गई, बहुत बड़ी रानी बन गई, बहुत बड़ी रानी बन गई। उसको किसी चीज की कमी नहीं थी, सैकड़ों उसकी दासियां थी। हालेलुया। उसने बाद में भी इतना पैसा हाथ में आ जाने के बाद भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने लोगों के बारे में भी सोचा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। एस्तर मेरी बेटी का नाम है। हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है, मैंने रखा। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए कि बाइबल, पवित्र बाइबल में जो एस्तर नाम की ओर है, उसका योगदान बहुत है। उसने बड़ी मलका बनकर भी उसकी रानी बनी, जिसका राज बहुत देशों पर था, बहुत देशों पर। हालेलुया। आप सच जानो कि इंडिया तक उसका राज था। समझ रहे हो? जब इतनी बड़ी में रानी बन गई, तो उसने फिर भी, जब यहूदियों पर आफत आई, तो उसने अपने लोगों को भी छुड़ाया। आप उतनी देर तक सामर्थ्य नहीं होते जितनी देर तक खुदा के वचन में नहीं चलते। अगर वचन में चलोगे, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई आपको आजाद करेगी। वचन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो खुदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप ध्यान दे सकते हो कि कौन कौन भाई यहां पर हमारे में कम है। हालेलुया। क्योंकि जो जो वचन की रिस्पेक्ट कम करता है, खुदा उसकी रिस्पेक्ट कम करता है। समझ रहे हो? जो इस वचन की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, खुदा उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। हालेलुया। आप सच जानिए, अगर जितना ही ज्यादा प्रभु का मसा देखना चाहते हो, उतनी ही ज्यादा पवित्रता ही रखिए। हालेलुया। लिखा है
कि ये सब इसीलिए होता है कि आप शरीर की बातों को मानो कि जो आप करना चाहते हो वो ना कर सको, जो आप करना चाहते हो वो ना कर सकना। हालेलुया। आप आज खोजिए कि आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या आपने अपने ख्वाबों में डाल रखा है, क्या क्या आपने सोच रखा है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ अपने परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में। शैतान इसीलिए आपको ये सभी बातें करवा रहा है कि आप ना कर सकें। हमेशा उसी जगह से, उस पास्टर से, उस कलीसिया से शैतान तोड़ेगा जिस पास्टर के बारे में उसको पता है कि ये आदमी पहुंच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये खुदा से अद्भुत प्यार करता है। हालेलुया। ये आदमी इसको ज्यादा समझाता है, ज्यादा सिखलाता है, वो उस पास्टर से आपको तोड़ेगा। आप शरीर की बातों को मानोगे, आपको वो गलतियों की तरफ लेकर जाएगा कि ये आदमी टूट जाएगा, इस चर्च से टूट जाए, इस चर्च से टूट जाए। समझ रहे हो? आगे देखिए गलातिया 5:18 में, यदि तुम आत्मा के चलाए चलो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। किसके? आज सुन लीजिए, वचन में लिखा है कि जो आदमी आत्मा के चलाए चलते हैं वो किसके अधीन नहीं है? व्यवस्था के अधीन नहीं है। कुछ लोग चर्च में यही देखने आते हैं कि इसने क्या पहना है, इसने क्या किया है, ये कैसे बैठता है, कैसे खाता है। बहुत सी बातें हैं जो आप इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हो, अपने घर में भी ऐसा करते रहते हो, चर्च में भी ऐसा करते रहते हो। प्रभु कहता है कि आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहे कि इन बातों की तरफ ही देखते रहो। आप खुदा के अधीन हो जाओ, अनुग्रह के अधीन हो जाओ। जब अनुग्रह के अधीन होगे आपको पता चलेगा कि मेरी प्रार्थना कैसी है। मैं कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहा जो शरीर मेरे से करवा रहा है। मैं पवित्र हूं या नहीं, जहां मेरी पवित्रता टूट रही है या नहीं। जो आदमी ऐसे काम करता होगा देख लेना वो उसकी प्रार्थना नहीं होगी। हमें ना तो उसकी प्रार्थना होगी, ना तो वो बाइबल के वचन को नहीं ज्यादा जानेगा। आपको पवित्र होना जरूरी है। इधर उधर की बातों में लगे रहोगे, समझो आपने अब ये नहीं सोचने का तरफ कि ये बलि को कहां से काटना है, ये बलि को कैसे खाना है। समझ रहे हो या नहीं? जब निर्गम पढ़ोगे, लेवी पढ़ोगे, गिनती पढ़ोगे, व्यवस्था पढ़ोगे, सब कुछ लिखा हुआ है। वहां बताया गया है कि इस बलि को कैसे काटना है, कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कितनी बलि चढ़ानी चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, जान कैसे करेगा, लेवी कैसे करेगा, भेंट लेने वाला कैसे करेगा। ठीक है, ये बातों को नहीं देखते रहना। समझ रहे? प्रभु अब अनुग्रह के अकॉर्डिंग है कि जो नहीं खाना तो वो नहीं खाना, जो नहीं पीना तो वो नहीं पीना। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है आप चाहे जो भी खाओ और जो चाहे पियो, लेकिन परमेश्वर प्रभु की महिमा के लिए सब कुछ हो। किसकी महिमा के लिए? चाहे आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, इन सभी बातों से यीशु की महिमा होनी चाहिए। हमें समझ रहे हो? ओल्ड टेस्टामेंट का बताता है कि अगर आप ज्यादा हद से ज्यादा मांस खाओगे तो आप पेटू होगे। पेटू मुझे पसंद नहीं है। समझ रहे हो? इसीलिए पौलुस कहता है कि आप जो कुछ भी खाओ या पियो, जो कुछ भी खाओ या पियो, हमें सब कुछ यीशु की महिमा की। आपको पता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बातें आदमी को प्रभु से दूर करती है। समझ रहे हो? मैं इसीलिए समझा रहा हूं, जब आप इधर उधर की बातें सोचते हो यही बातें प्रभु से दूर करती है। समझ रहे हो? इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना, केवल यीशु पर ध्यान देना है। आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, आप अनुग्रह के अधीन हो।
वचन में लिखा जो आत्मा के चलाए चलेगा वो व्यवस्था को क्या करेगा? पूरा नहीं करेगा। किसको? क्योंकि व्यवस्था को यीशु के अलावा कोई पूरा नहीं कर सका। यीशु के अलावा आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। एक प्रभु यीशु ही है जिसने व्यवस्था को पूरा किया है। हालेलुया। इसलिए इंसान के बस की बात नहीं है कि व्यवस्था को पूरा कर अनंत जीवन पा ले। आमीन। इसीलिए उसको अनुग्रह के अकॉर्डिंग रहना है। किसके? अनुग्रह के अकॉर्डिंग रहना है। हालेलुया। जब आप अनुग्रह के अकॉर्डिंग होगे, मान लीजिए कि आप व्यवस्था को पूरा करने जा रहे हो, आपने मुंह में से कुछ भी ऐसा वैसा कहा, कुछ भी ऐसा वैसा किया, और व्यवस्था में इतने सख्त हुक्म है, हालेलुया, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने शरीर को बुराई से दूर रखें, बुराई से दूर रखें। प्रभु ने कहा है कि नशा नहीं करना तो नहीं करना, आज ही छोड़ो। आज ही जो वचन सुन रहे हैं, चाहे उसके बाद गुटखे है, चाहे तंबाकू है, चाहे बीड़ी है, सिगरेट है, चाहे कुछ शराब है, ऐसी कुछ भी बातें हैं, वो आज से निकाल दे। हालेलुया। चाहे भंग है, क्या है? भंग। हालेलुया। बहुत बुरा नशा है ये। हालेलुया। कोई भी नशे है, हालेलुया, हमारी जिंदगी इससे दूर आ चुकी है, हम तो इनके नाम भी नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, कोई भी ऐसा नशा नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा, हालेलुया। आपने देखा कि प्रभु कितना ज्यादा एक शराब के बरखलाफ है। समझ रहे? हर कोई आदमी अपने आप को नशे से दूर रखे, हर एक नशे से। हालेलुया। लिखा ना कि वो दाखरस होता है अंगूरों का, किसका? अंगूरों का। लेकिन जब उसको पकाया जाता है, जब उसको साड़ा जाता है, जब मसाले लगाए जाते हैं, जब उसको साड़ा जाता है, जब उसको उसमें खमीर डाला जाता है, क्या? खमीर किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? खमीर किया जाता है कि वो दारू के रूप में सामने आ जाए। समझ रहे हो? अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे, जितने भी नशे हैं, कोई नशा ऐसा नहीं है जो बिना केमिकल के हो, बिना केमिकल के हो। वही दाखरस शोभा के लिए है। किसके लिए? शोभा के लिए। वही खुदा के बरखलाफ हो गया। वही खुदा को अच्छा नहीं लगा जब उसमें खमीर डाला गया। क्या डाला गया? जब उसको खमीर किया गया। तो जितने नशे हैं सभी खमीर होकर आते हैं, सभी केमिकल से आते हैं। इसीलिए जो आदमी कोई भी नशा कर कर खुदा के महिमा करेगा, वो खुदा को पसंद नहीं है। आज ही छोड़े। चाहे हमसे 10 बार प्रे करवाए, चाहे 100 बार प्रार्थना करवाए, लेकिन इस नशे को छोड़ दे। हालेलुया। एक बार ही छोड़ने में पवित्र आत्मा पाना है। देखिए आगे लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो चर्च में तो आते हैं लेकिन अपनी नींद को साफ नहीं रखते, अपनी नींद को साफ नहीं रखते। वो अच्छे भले आदमी के गिराने का कारण बन जाते हैं। लिखा है व्यभिचार। व्यभिचार आपका जितना भी कोई भी गलत रिलेशन बनाता है, व्यभिचार की तरफ जाता है। खुदा कहता है कि वो कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। कहां नहीं पहुंचेगा? कभी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। कोई बहन, कोई भाई, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो मैरिड है, किसी को भी बाइबल आज्ञा नहीं देती। समझ रहे हो? किसी को आज्ञा नहीं देती। व्यभिचार करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे।
गंदे काम करने वाले, लुचपुना करने वाले। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग हद से ज्यादा मजाक करते रहते हैं, हद से ज्यादा इधर उधर की बातें करते रहते हैं, चौकों पर खड़े रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, सारा अपना टाइम व्यर्थ करते रहते हैं। खुदा कह रहा है वो उस वर्ग में नहीं जाएंगे। आगे लिखा है मूर्ति पूजा करने वाले, समझ रहे हो, हाथ की बनाई हुई मूर्तों को पूजने वाले, टूना करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। टूना करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जब प्रभु आएगा तो वो मुर्दों में से नहीं जी उठेंगे। क्रोध करने वाले, बहुत से लोग हैं जो अभी तक क्रोध बहुत करते हैं, जो इतना क्रोध करते हैं कि अपनी पत्नी को भगा देना चाहते हैं कि ये घर से भाग ही जाए। हालेलुया। बहुत ज्यादा क्रोध रखते हैं। अगर उसके साथ किसी ने झगड़ा कर लिया ना, उसको साल हो चुके हैं, उस आदमी से बोला नहीं है अभी तक। कुछ बहनें ऐसी है, इतना क्रोध रखती हैं, इतना क्रोध रखती हैं। प्रभु कहता है जो क्रोध रखती है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगी। जो क्रोध रखते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आपका क्रोध भी पल भर का, पल भर का। हालेलुया। विरोध और फूट और विधर्म और हाड़ और मतवालेपन और लीला कीड़ा और जैसे और से काम। लीला कीड़ा भी यहाँ दारू को ही बोला जा रहा है, समझ रहे हो। बहुत से ऐसे काम है, जो लोग ऐसे काम करते हैं, प्रभु कह रहा है स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो लोग अपने आप को अपवित्र करेंगे। आप अगर अपने आप को खुदा की हजूरी में पवित्र नहीं रख सकते, तो आप अपने आप को अपने घर में जब अकेले होते हो कैसे पवित्र रखोगे? ऐसे काम करने वाले सभी फंस जाएंगे। अपने आप को ऐसा मत बनाइए। जब मेरा बपतिस्मा 2014 में हुआ, जब मेरा बपतिस्मा 2014 में हुआ, सच जानिए मैंने प्रैक्टिस कोई नहीं की। नशा छोड़ने की, सब गंदे काम छोड़ने की, कोई भी रिलेशन, गलत रिलेशन छोड़ने की मैंने कोई भी ऐसा सोचा नहीं था, प्लानिंग नहीं की थी। लेकिन एक प्लानिंग थी मेरे मन में कि जैसे जिस दिन से मैं बपतिस्मा हो जाऊंगा, जिस दिन से मैं खुदा को अंगीकार कर लूंगा, मैं कोई भी गलत काम अपने जीवन में नहीं करूंगा। हालेलुया। 2014 में ही मैंने बपतिस्मा लिया। सच जानो कि जो बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने कहा कि निकोदेमुस को बता रहा था कि जल और पवित्र आत्मा से तेरा जन्मना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया और 2014 में भी मैंने दुष्ट आत्मा को भी निकाल दिया। हालेलुया। और 2015 में मैंने चर्च को लगाया। आप सच जानिए कि खुदा अद्भुत रीति से काम करता है। जो आदमी एक बारी छोड़ता है, हालेलुया। 2014 में मेरी उम्र छोटी थी, हालेलुया। कोई मुझे देखते थे तो वो देखते थे, देखने में किसी को पता नहीं चलता था कि पास्टर आकर बैठा है कि कोई ऐसे लड़का ही हल्का सा आकर बैठ गया। हालेलुया। कुछ लोग जो पुराने बुजुर्ग होते थे कई बार कह देते कि इसमें से क्या होगा। हालेलुया। वो आपके पीछे बहन बेटी है, वो हमारे चर्च में पुरानी आती है। इसमें जब मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, ये अपने गुआंढ में बताने लगी, तो उसको कहने लगी कि वो तो अभी हल्की से उम्र का है, उसमें क्या है, इसके गुआंढ वाले, क्योंकि वो किसी बुजुर्ग पास्टर के पास जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए सच जानिए कि मैं आपको सच सच कहता हूं कि जब परमेश्वर की सामर्थ आती है ना, तो आदमी को चेंज कर देती है। हालेलुया। जितनी ज्यादा पवित्रता ही कपड़ों से पता नहीं चलता, पवित्रता यीशु के कामों से पता चलता है। देखिए वो बाहर के देश में बंदी बनाकर चले गए, गुलामी की हालत में थे। उन्होंने कहा राजे से, उस खोजे से बात की कि हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं पिएंगे, क्योंकि हम अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी बातों को सोचा, 10 दिन तक ऐसा कर दिखाया, केवल प्रार्थना की। और इससे पहले कि वो फ्रूट खाते, इससे पहले कि वो अच्छा गोश्त खाते, मांस खाते, ऐसी चीज
खाते तो फिर उनके वो तगड़े होते, जा अच्छा घी खाते। उन्होंने सिंपल ही साबत खाया। हालेलुया। सिंपल भोजन से वो तगड़े हो गए। समझ रहे हो? अगर आशीष चाहते हो, अगर चाहते हो कि मेरी हड्डियां सलामत रहे, अगर चाहते हो कि मेरा शरीर सलामत रहे, अगर चाहते हो बीमारियां बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाए, मैं कहता हूं ये गंदे काम बाहर निकल जाए। आमीन। हालेलुया। फिर ऐसी बुद्धि प्रकट हुई उन पर, ऐसी बुद्धि प्रकट हुई उन पर कि सचमुच बाइबल में लिखा कि बेबीलोन में कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसकी बुद्धि उन जैसी हो। हालेलुया। सच जानो। हालेलुया। आने वाले संडे में फिर मैं इसी बुक में से आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। सच जानिए इनकी बुद्धि ऐसी थी कि कोई आदमी इनके मुकाबले में नहीं था। राजा तक ने दानियल के आगे झुककर प्रणाम किया और कहने लगा कि तेरा परमेश्वर सचमुच सबसे बड़ा परमेश्वर है। तेरे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है दुनिया। तेरे परमेश्वर जैसा कोई नहीं है दुनिया में। साथ जानिए यीशु के जैसा कोई नहीं है। कोई आदमी किसी के बदले बेइज्जती नहीं कराता, कोई आदमी किसी के बदले खून नहीं बहाता, कोई आदमी किसी के बदले अपना मांस नहीं नुचवाता। केवल एक यीशु है। किसी कौम की खातिर नहीं, किसी देश की खातिर नहीं, पूरे वर्ल्ड की खातिर उसने अपनी जान दे दी। एक यीशु ही है जो आप में एक ऐसे नमक की तरह घुल जाना चाहता है कि जो कोई भी निकाल ना सके। नमक जब पानी में घोला जाता है तो निकाल सकते हो? जैसा नो। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अपने में नमक रखना शुरू कर दो, क्योंकि नमक अच्छा है। प्रभु कहता है देख, बहुत से लोग हैं जो आग और गंधक से नमकीन किए जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो सामर्थ के नमक से प्रभु के अधीन हो जाएंगे। अपने आप को ऐसा टेस्ट बनाओ जो टेस्ट कोई निकाल ना सके। यह जो खुदा है वो आपसे दिल जान से मोहब्बत करता है। कहता है कोई ऐसा दुष्ट आत्मा नहीं है, कोई ऐसा शैतान नहीं है जो मेरे आदमी को मुझसे छीन सके। अगर वो पवित्र है तो मेरे स्वर्ग का खंबा है। अगर वो पवित्र है तो मेरे स्वर्ग का खंबा है। अगर वो पवित्र है तो मेरे स्वर्ग का खंबा है। कोई उखाड़ नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा मेरा जन मेरे आप की पुतली है। कोई मेरी आंख को छेड़ेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। हालेलुया। आप सब जानिए प्रभु कहता है शैतान आता है लेकिन मेरा नाम सुन के थर्राता है और भाग जाता है। उसको पता है कि यीशु है जिसने मौत और शैतान पर जय पाई है। यीशु है जिसने मौत और शैतान पर फतेह पाई। एक नाम है, आला नाम है जो मुर्दों में से जी उठा। वो यीशु है। हालेलुया। वो यीशु है
हालेलुया। आप में यीशु ऐसा होना चाहिए जैसे एक सुगंधित वस्तु लगाने से आदमी पर अच्छी सुगंध आने लगती है ना। हालेलुया। ऐसे यीशु को जानने के बाद आपके कामों से यीशु प्रकट होना चाहिए। जहां जाए वहां यीशु प्रकट होना चाहिए। लिखा है, और इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, कह भी चुका हूं कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। बुरे बुरे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। जो 10 कुंवारियां थी, जानती थी ना कि लाड़ा आ रहा है। आप जानते हो लाड़ा आ रहा है। मिलने को जा रही थी या नहीं? कितनी जा रही थी? वेरी गुड। हालेलुया। कितनी मिल पाई? 5। हालेलुया। आप जानते हो कि लाड़ा आ रहा है। कौन आ रहा है? लाड़ा आ रहा है। कौन आ रहा है? लाड़ा आ रहा है। आप सभी मिलने को जा रहे हैं। ये समय जो हमारा समय है ना, ये मिलने का समय है। कौन सा? यीशु से मिलने का समय है। वो दूर से आ रहा है ना। ये जो जितने तुम्हारे साल है, ये जो ऐसे है कि उसके मिलने के लिए आप वो सफर तय कर रहे हो। सफर तय कर रहे हो। सच जानो, आप वो सफर तय कर रहे हो। सभी कामों का बोझ उठाकर चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। एक दिन आएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मिल नहीं पाएंगे उससे। मिलने के लिए सभी जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिल नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो उससे मिलेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा ना, स्वर्ग का राज 10 कुंवारियों के जैसा है। आप सच जानिए, बहुत सी बहनें मिलने के लिए निकली है यीशु को। बहुत से भाई मिलने के लिए निकले हैं यीशु को। राजे के पुत्र का ब्याह हुआ ना, ब्याह का प्रचार किया ना प्रभु ने कि स्वर्ग का राज्य ऐसे है जैसे राजे ने अपने पुत्र के ब्याह को रचाया है। हमें हालेलुया। वो ब्याह कोई एक दूल्हा दुल्हन का नहीं है। हालेलुया। वो पूरे वर्ल्ड की दुल्हन है। पूरे वर्ल्ड उसकी दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की। तो वो दूल्हा आ रहा है। जैसे दूल्हे की बारात में जाते हैं, ऐसे आप लोग प्रभु में जाएंगे। लेकिन वही लोग जाएंगे जो आप उसको अपने आप को उसके रंग में रंग लेंगे। जो जिनकी मशाले जगी रहेंगी, जिनकी मशाले बुझने ना पाएंगे। बहुत से ऐसे हैं जिनकी मशाले, कुछ ऐसे हैं दारू बुझा चुकी होगी, समझ रहे हो। कुछ ऐसे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मशाले उनकी बुरी सोच बुझा चुकी होगी, उनका गुस्सा बुझा चुका होगा, उनके बुरे गंदे काम बुझा चुके होंगे। बहुत से नशे ऐसे हैं कि उनके ऐसे नशे हैं, चाहे वो कैसे भी नशे हैं, वो नशे उनकी मशालों को बुझा चुके होंगे। तो जिनकी मशालें जलती रहेंगी, जिनके दिए चलते रहेंगे, वही जगत की लाइट को पाएंगे हमें। और वो जगत की लाइट ये छुएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लाइट में शोभा देती है, लाइट में अंधकार शोभा नहीं देता। यस नो? हालेलुया। आप फिर लाइट बन जाइए कि जो बड़ी लाइट
आपको प्रकाश करने के लिए आ रही है, जो बड़े स्वर्ग में लेकर जाएगी, जो बड़े 1000 साल के राज्य में लेकर जाएगी। 2000 साल का राज्य आपका है, आपका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरे नाम से मेरे पिता, तेरा दास इन सभी के लिए प्रार्थना करता है मेरे पिता। और reveal the power behind the glory of Jesus मेरे पिता। I bet I cannot tell me that I should not tell me मेरे पिता। I reveal the Father Jesus God पिता। हे रिबॉर्न जीसस गॉड पिता, हे रब्बी तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता मेरे पिता, ये सभी पवित्र आत्मा तेरे चलते के अंत तक वफादार हो जाए मेरे पिता। जब तू आए तो ये उठाए जाए हमें, इनकी पवित्रताई आज से सदूर हो जाए। हालेलुया। आज से ये लास्ट बातें मैं बोलने वाला हूं, उसके बाद समाप्ति है। हालेलुया। क्योंकि आपने इस वचन को तैयार करना है। लिखा है, पर आत्मा के फल तो प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा और भलाई पर विश्वास है। हालेलुया। अगर आप सचमुच स्वर्ग में जाना चाहते हो तो आज जो कलीसिया है ना, जहां पर आपका एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, भाई बहन वाला, एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, जबरदस्त प्रेम। हालेलुया। पूरे देश से प्रेम कीजिए, हर एक अपने आंट गुआंट से, हर एक से प्रेम करेंगे। आपको आनंद रहना चाहिए, कभी ना कोसना अपने आप को। वचन में लिखा है, जो कोसते हैं उनको जी उठने की आशा नहीं है, लेकिन जो नहीं हो कोसते उनको जी उठने की आशा है। किसी बात में भी ना कोसना, ना गरीबी के कारण, ना किसी बात के कारण, केवल प्रार्थना करना, शासन अटेंड करना। जो बेबीलोन में उनकी मदद कर सकता है, वो आज इंडिया में भी आपकी मदद कर रहा है। लिखा शांति, आपको शांति बनाए रखनी होगी अपने घर में, अपने चर्च में, अपने बाहर अंदर में। लिखा है धीरज, कभी किसी बात में अपने आप को उतावले ना करना, कहाली ना करना, किसी बात में धीरज रखना कि प्रभु तू मेरे लिए सब कर सकता है, मेरे लिए सब कर सकता है। कृपा, याद रखना कि वो कृपा करने वाला खुदा है। कौन सा खुदा है? कृपा करने वाला खुदा है। अगर वो बीमार है तो कई बार बीमार पता अच्छे क्यों नहीं होते, दुष्ट आत्मा क्यों नहीं जाते। कई बार कारण ये होता है कि वो काम करने का मौका नहीं देता प्रभु के दास को। कई बार बीमार आता है, बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको बताते हैं कि तू धीरज रख, प्रभु तुझे अच्छा करेगा और तू अच्छा हो चुका है। तो वो जल्दी फिर जल्दी करता है, इधर उधर कभी हॉस्पिटलों की तरफ भागता है, कभी दूसरी जगहों पर भागता है फिर से, और वो अपने चंगियाई को गवा बैठता है। धीरज बहुत बड़ी ताकत है, धीरज से शैतान डरता है। फिर प्रभु की कृपा होती है, सभी लोगों पर कृपा है प्रभु की। भलाई, आप भलाई करोगे तो आपको उसके बदले में भलाई मिलेगी। भलाई करते रहोगे तो उसके बदले में भलाई मिलेगी। मैं सच कहता हूं, जितने भी आप लोग हो, आप भलाई करो अपने घर के लोगों के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ, अपने पूरे देश भर के लोगों के साथ, जहां जहां भी आप जा सकते हो, जहां आप रहते हो, जहां कैसे भी, जिसको भी आप अपनी जिंदगी में मिल रहे हो, केवल एक ही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैं बड़ा करने वाला आदमी हूं, मैंने यीशु को जाना है।
लिखा है विश्वास। आपको विश्वास होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करती हूँ, तो अपने बुरे कामों को नहीं वो आदमी छोड़ता। जो विश्वास करता है सबसे पहले इसी बात पर विश्वास कर लेता है कि मैंने उसके वचन को मान लिया, बुराई को छोड़ दिया। याकूब कहता है विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। जब आप विश्वास के साथ प्रभु के काम करने शुरू करते हो, बुराई के काम, प्रभु के काम, और आपका जीवन विश्वास प्रकट होता है, यीशु मसीह पर। ये सभी काम आपने करने। आज से जान लेना, कोई भांग पीने वाला, कोई भी दारू पीने वाला ये ना समझे कि ये मैं शौक से करता हूं। बाइबल बताती है कि इसके मैं बरखलाफ हूं। हालेलुया। ये सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी नहीं करेंगे। कोई भी किसी प्रकार से नशे करने वाला, गंदे काम करने वाला ये ना सोचे कि मैं यीशु का हूं, मैं यीशु के स्वर्ग में जाऊंगा। सब जान ले कि गंदे काम करने वाले यीशु के स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अभी जान लीजिए, जितने आपने वचन सुने हैं, जाकर इनकी स्टडी करना, इस वचन पर पूरी ऑब्जर्वेशन करना। जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, अपना पूरे का पूरा कंसंट्रेट इस पर रखोगे, तो सच जानना आप अपने आप को पवित्र रखना शुरू कर दो। आप पवित्रता ही आपके जीवन में बीमारी लाती है, दुष्ट आत्मा लाती है, बुरे काम ही आपके जीवन को खराब करते हैं। आज के वचन में आपने लिखा सुना कि आज का टॉपिक था, चाहे जिस देश में हो, जिस जगह में हो, यीशु में ऊंची बात से, जिस देश में हो, जिस जगह में हो, यीशु में बने रहो। आज का टॉपिक याद रखना, चाहे आप घर में हो, यीशु में बने रहना है कि मैंने ऐसे बुरे काम नहीं करने। हालेलुया। आज जितने शादीशुदा है, पत्नियां पति से कहें कि बुरे काम नहीं करने। अगर पति को लगता है कि कोई काम बुरा है, वो भी कह सकते हैं कि ऐसे काम नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया। अगर कोई मैरिड नहीं है तो वो भी जान ले कि बुरे काम मैंने नहीं करने। कोई बुजुर्ग है, वो भी जान ले कि बुरे काम नहीं करने। बुजुर्ग का समय निकलता जा रहा है, बुजुर्ग सुधरता ही नहीं है। समझ रहे हो? समय तो हर किसी का निकल रहा है, लेकिन बुजुर्ग का तो हमको देखने के लिए लगता है, बुजुर्ग खुद ही बोलता है कि मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। हालेलुया। अब मेरा समय थोड़ा है, कई बार बुजुर्ग बोल देते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि प्रभु को बहुत बुजुर्गों की भी जरूरत है। वचन में लिखा है उसके सिंहासन के आसपास 24 बुजुर्ग हैं। समझ रहे हो? सभी बुजुर्ग भी सुधर जाए आज के वचन, क्योंकि वो जवान किए जाएंगे। जब यीशु के स्वर्ग में ले जाएंगे तो जवानी के साथ ले जाओगे। हालेलुया। आइए हम इससे पहले कि प्रभु भोज की तरफ जाएं, आंखों को बंद करें। अबल बाछल बाबल बाछल बाबल बाछल बाबल बाछल बाबल बाछल बा। खुदावन खुदा, आज का जो वचन हुआ है मेरे पिता, आज का वचन इनकी दिलों की फट्टियों पर लिखा जाए मेरे पिता। तेरी बहुत मेहरबानी, तो टच आज का वचन पिता इनके शरीरों में घर कर। आमीन। सब कुछ जय सब